अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, कल वर्ल्ड कप 2023 के एक अहम तरीन मैच में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु में एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और चन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले जाने वाला यह मैच जो है ये दोनों टीमों के लिए ना सिर्फ इंपॉर्टेंट है बल्कि जो टीम यह मैच जीत जाएगी उसके वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल खेलने के जो चांसेस हैं उनमें भी इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान अपना आखिरी मैच जो है वो इंडिया के हाथों जनाब उसमें शिकस्त खा चुका है और ये एक वन साइडेड शिकस्त थी। पाकिस्तान टीम से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो भारत के खिलाफ अच्छी फाइट दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जैसे ही पाकिस्तान टीम जो है वो बेंगलुरु में पहुंचती है तो उसके साथ ही पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो वायरल इंफेक्शन का शिकार हो जाते हैं और कल तक ये खबरें आ रही थी कि शायद पाकिस्तान को जो 11 खिलाड़ी हैं वो ना मिले और पाकिस्तान जनाब जो अपने रिजर्व प्लेयर्स हैं उनको इंक्लूड करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन राइट नाउ जो खबरें पाकिस्तान के कैंप से आई हैं उसके मुताबिक जनाब जो चीजें हैं वो पाकिस्तान के कैंप में सेटल डाउन हो चुके हैं और इसीलिए पाकिस्तान ने कैंगरूज को पछाड़ने के लिए जो एक खतरनाक मंसूबा है वो तैयार कर लिया है। कप्तान बाबर आजम ने उसामा मीर को खुशखबरी सुना दी है और उसामा मीर का जनाब कल वर्ल्ड कप डेब्यू होने के जो इम्कान है वो इस वक्त 90% से भी ज्यादा हो चुके हैं। सो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट कमेटी है उसका जनाब अब से चंद मिनट पहले एक अहम तरीन इजलास जो है वो जनाब बेंगलुरु में हुआ है। वहां पर टीम मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस किया गया है और कल की प्लेइंग 11 में किस किस खिलाड़ी को शामिल किया जाएगा इसकी सारी डिटेल्स जो है वो हम तक पहुंच चुकी हैं। वन बाय वन आपके साथ शेयर करेंगे। इमामुल हक और फखर जमान जिनके दरमियान मुकाबला था इसमें जीत किसकी हुई है, क्या पाकिस्तान इमाम के साथ जाएगा या फखर के साथ चांस लेगा, यह भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा सऊद शकील और सलमान अली आगा को लेकर जो एक डिबेट सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी कि पाकिस्तान जो है वो शायद सऊद शकील को रेस्ट करवा दे और सलमान अली आगा जो है उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए, तो सलमान अली आगा के हवाले से भी एक लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ क्या सोच रहा है और पाकिस्तान को किस तरह से हराने की जो बातें हैं वो ऑस्ट्रेलियन कैंप के अंदर हो रही हैं ये भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले दो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो जनाब सोहेल इमरान साहब पाकिस्तान के वन ऑफ द सीनियर जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है उन्होंने ट्वीट की थी और उन्होंने कहा था कि कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो ये सोच रही है कि एक पेसर को बाहर बिठाकर उसामा मीर जो है उनको टीम के अंदर इंक्लूड किया जाए। इसके अलावा सोहेल इमरान साहब ने एक ट्वीट यह भी की थी कि पाकिस्तान के जो जनाब मामलात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर वहां पर जो चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक साहब हैं उनके और पीसीबी के दरमियान कुछ इख्तलाफात जो हैं वो पैदा हो चुके हैं और इंजमाम ने एक दफा फिर जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उससे अलहदा होने की जो बातें हैं वो शुरू कर दी हैं और जो रीजन बताई गई है इस दफा वो ये है कि जनाब इंजमाम जो हैं वो अंडर 19 टीम के लिए जो हेड कोच चाहते थे वो चाहते थे मोहम्मद यूसुफ को, लेकिन पीसीबी ने इनिशियली जनाब जो इंजमाम है उनके कहने पर मोहम्मद यूसुफ से कंसल्ट किया, लेकिन लेटर ऑन जो शाहिद अनवर साहब हैं उनको अंडर 19 टीम का हेड कोच बना दिया गया। इस मामले के ऊपर जनाब जो चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक साहब हैं चूंकि वो पाकिस्तान की सीनियर टीम और जूनियर टीम के भी हेड कोच चीफ सिलेक्टर है तो वो इस बात पर नाराज हो चुके हैं और इख्तलाफात जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस तरह से पैदा हो चुके हैं। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान की जो टीम है उन्होंने कल रात जनाब एक छक्का कह सकते हैं या एक जनाब जो बात भारत के अंदर की जा रही थी कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो इस्लाम को ग्राउंड के अंदर लेकर आगे हैं और मोहम्मद रिजवान ने जो ट्वीट की थी श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने के बाद और जिस तरह से उन्होंने अपनी इस जीत को गजा के जो बहन और भाई हैं उनके नाम किया था, तो उसके बाद भारत के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो थी वो पैदा हो चुकी थी और पाकिस्तान जब जनाब भारत से हारता है तो फिर जनाब जो ऑफिशियल अकाउंट है इसराइल का उसने ट्वीट की थी जनाब मोहम्मद रिजवान के खिलाफ और जो कॉन्टेक्स्ट निकलता था वो यही था कि वो पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं उनके ऊपर लफ्जी गोलाबारी जो थे वो कर रहे थे। लेकिन रात गए जनाब जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स ने जो फलस्तीन की फ्लैग की डीपीज हैं
वो लगाई और फलस्तीन के फ्लैग को ट्वीट किया, उसके साथ हाथ जोड़कर जो दुआ करने का इमोजी होता है वो भी शो किया। सो दैट मींस कि पाकिस्तान की जो सारी क्रिकेट टीम है उसने राइट नाउ ये डिसाइड कर लिया है कि अगर हमारे एक खिलाड़ी के ऊपर कोई फिक्रे कसे जाएंगे तो फिर हम सब के सब वही अमल करेंगे और हम जनाब उस प्लेयर के साथ जो इजहार यकजहती है वो करेंगे, और ना सिर्फ उस प्लेयर के साथ करेंगे बल्कि गजा के जो बहन भाई हैं उनके साथ भी हम अपनी जो यकजहती है उसका इजहार करेंगे। अब इसका असर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर क्या पड़ेगा ये तो कल के मैच में पता चल जाएगा, और अगर कल के मैच में पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर जनाब ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन होगा कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे उन्होंने एक नया मोटिव जो है वो इस वर्ल्ड कप 2023 के जनाब दौरान अपना लिया है, और वो मोटिव ये होगा कि हमने ये वर्ल्ड कप ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए जीतना है बल्कि ये जो वर्ल्ड कप है ये हमने गजा के जो हमारे जनाब मजलूम फलस्तीनी भाई और बहन हैं उनके लिए भी जीतना है। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान का जो कैंप है और जो टीम मीटिंग हुई उसके अंदर क्या चीजें डिस्कस की गई। तो जो सबसे पहली खबर हमारे पास आई है वो ये है कि जनाब कल के मैच के लिए फखर जमान जो है वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो इमामुल हक के साथ ही ओपनिंग करेगा। फखर जमान को जो नी इंजरी है उसकी वजह से जनाब अभी तक वो फुली रिकवर नहीं कर पाए, और आइंदा हफ्ते यानी कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहा होगा तो मे बी तब वो रिकवर कर जाएं और तब वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हों। ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। सो इसलिए इमाम जिन्होंने अपने 4 पिछले मैचेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जनाब 50+ स्कोर किया हुआ है, पाकिस्तान उन्हीं के साथ मैदान में उतरेगा। इसके बाद जनाब आ जाता है सऊद शकील और सलमान अली आगा के दरमियान जो डिबेट चल रही थी। सलमान अली आगा के हवाले से यह अपडेट आई है कि सलमान जो हैं वो कल प्रैक्टिस सेशन जैसे खत्म होता है तो उसके बाद उनको फिर जो तेज बुखार है वो हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन का वो अगेन शिकार हो जाते हैं। सो कल के मैच के लिए उनकी जो सिलेक्शन है वो भी नहीं हो सकती। सो इसके बाद पाकिस्तान के पास कोई चांस नहीं है कि उसने अल्टीमेटली सऊद शकील को ही जनाब प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना है। फिर जनाब सुहेल इमरान साहब की जो खबर थी, सुहेल इमरान साहब की खबर को मैंने डिग आउट करने की कोशिश की। मैंने कहा यार इन्होंने ट्वीट किया, बड़े सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं तो कुछ ना कुछ तो जनाब जो खिचड़ी है वो पक रही है, और फिर जनाब ये जो खिचड़ी पक रही है कहीं पाकिस्तान गलत प्लानिंग के साथ मैच में ना चला जाए, क्योंकि जो जनाब बेंगलुरु की चन्ना स्वामी का स्टेडियम है, जो पिच है वो ब्लैक सॉइल से तो बनाई जाएगी लेकिन ब्लैक सॉइल पे भी आप 100% श्योर नहीं है कि वो जनाब स्पिनर्स को हेल्प करेगी या नहीं करेगी। वहां पर जनाब अनऑकवर्ड बाउंस जो है वो देखने को मिल सकता है, और फास्ट बॉलर्स यहां पर जनाब माजी के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दे चुके हैं। तो फिर पाकिस्तान कैसे जनाब एक फास्ट बॉलर को रेस्ट करवा के एक जो लेग स्पिनर है उसको इंक्लूड कर लेता है। तो फिर जनाब जब हमने अपने जो दौड़े हैं घोड़े हैं वो दौड़ाए, और उसके बाद हमने जनाब जो कादिर ख्वाजा साहब हैं उनसे कांटेक्ट किया, हमने कहा जरा अपनी फाख्ता को जरा उड़ाएं और फाख्ता से जरा पूछ के बताएं कि भाईजान क्या चल रहा है। तो उन्होंने ये खबर दी है कि जनाब उसामा मीर कल का मैच खेलेंगे लेकिन उसामा मीर को किसी फास्ट बॉलर के साथ रिप्लेस नहीं किया जाएगा, बल्कि जो टीम मीटिंग हुई है उसके अंदर यह कहा गया है कि शादाब खान कल का मैच नहीं खेलेंगे। सो शादाब खान जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन है, लेकिन पहले 3 मैचेस के अंदर उनकी परफॉर्मेंस उस कदर बेहतर नहीं थी कि उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में रिटेन किया जाता। सो इसीलिए जो शादाब खान है वो कल रेस्ट करेंगे और उनकी जगह पर उसामा मीर जो है वो प्लेइंग 11 के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे। सो इसके बाद जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनती है वो अगर मैं आपके सामने रख दूं तो ओपनर्स होंगे पाकिस्तान के पास अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक, 1 डाउन पोजीशन पर आएंगे कप्तान बाबर आजम, 2 डाउन खेलेंगे जनाब मोहम्मद रिजवान, फिर आएंगे सऊद शकील, फिर होंगे इफ्तिखार अहमद, फिर होंगे मोहम्मद नवाज, फिर होंगे जनाब उसामा मीर, और फिर हसन शाहीन और हसन अली जो हारिस रऊफ हैं उनके साथ पाकिस्तान टीम जो है वो कल मैदान में उतरेगी। सो इस तरह से पाकिस्तान ने इस वक्त प्लान आउट कर लिया है कि जनाब हम एक जेन्युइन लेग स्पिनर के साथ मैदान में उतरते हैं और फिर देखते हैं कि चीजें हमारे वे में जाती हैं या नहीं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।